नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीषा वर्मा। और जैसा मैंने अपने परिचय में आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं नयन ब्यूटी एकेडमी और नयन सैलून एंड ब्यूटी एकेडमी चलाती हूँ और 99 से मैं इस बिज़नेस को कर रही हूँ। और इस चैनल को बनाने का जो उद्देश्य था वो सिर्फ इतना था कि मेरा जो अनुभव इतने वर्षों का मैं आपके साथ साझा कर सकूँ, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना कि इसमें हम दूरियां कम करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप मुझे अपनी सलाह दे सकते हैं, मैं अपने आपको अनुभव बता सकती हूँ। इसी कड़ी में मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। अब दीपावली समाप्त हो गई है तो सब अपने कामों में वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 24 साल से इस बिज़नेस में हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि पार्लर का कोर्स करना तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको करना ही पड़ता है। कोई बिज़नेस को करना है तो लड़कियाँ आपके पास आती हैं, आप सिखाते हो, हमने भी कभी सीखा था। लेकिन क्या होता है, जनरली हम किसी भी रनिंग पार्लर में जो आपके आस-पास होता है वहाँ चले जाते हैं और जाकर हम उनसे उनके कोर्स का रेट पूछते हैं और पैसा जमा करके हम कोर्स करना चालू कर देते हैं। ये एक परंपरागत तरीका है और कोई गलत नहीं है। लेकिन इतने अनुभव के बाद मैंने एक चीज़ जानी है कि आपको, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा विस्तृत क्षेत्र हो गया है, इसमें लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक व्यवस्थित तरीके से हम आगे लेकर जाएँ। ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम एकेडमी रन कर रहे हैं और एकेडमी को छोटा शब्द नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि एकेडमी को एकेडमी के तौर पर रन किया जाए। क्योंकि पार्लर या सैलून चलाना एक अलग चीज़ होती है और एक एकेडमी को रन करना एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको, जो मुझे मैंने समझा है कि हम इस कोर्स को किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं और ये जो हम अपने काम को डिवाइड करके अपने बच्चों को सिखाएंगे तो उससे क्या होगा, हमको भी फ़ायदा होगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम सिखा पाएंगे और हमारे बच्चों को भी ये फ़ायदा होगा कि वो क्या, उनको कब क्या सीखना है और कौन सी चीज़ किस विभाग के अंतर्गत आती है, किस पार्ट में इसको डाला जाएगा, ये उनको भी क्लैरिटी आ जाती है। तो जैसे कि हर चीज़ में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो यदि पार्लर का ब्यूटी कल्चर को यदि आपको विभाजित करना हो, वैसे तो ब्यूटी कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में आ गई हैं, लेकिन आप 3 भागों में अपने ब्यूटी कल्चर को अपने इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को समझा सकते हैं। तो वो 3 भाग ये हैं कि आप पहला विभाग जैसे मान के चलिए कि स्किन, तो स्किन के अंतर्गत आपके सारे तरीके के फेशियल आ जाते हैं, सारे आपके जो भी ट्रीटमेंट, आप क्लीनअप आ जाते हैं, आप चेहरे पर जो भी करते हो, स्किन पे जो करते हो, आपकी पॉलिशिंग, आपका डी टैन, आपका हाइड्रा फेशियल, ईच एंड एवरीथिंग जो होता है वो आपका स्किन में आ जाता है। अब जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है हेयर। हेयर बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो इसके अंतर्गत आपके हेयर कट आता है, आपका शैम्पू करने का मेथड आता है, आपकी हेयर केयर आती है, देन आपकी कटिंग आती है, आपका कलर आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जो थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो जो भी कुछ बचता है हेयर और स्किन के बाद जो भी कुछ बचता है वो सारा का सारा आप उठा के उसको मेकअप के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो हेयर, स्किन और मेकअप, ये 3 पार्ट होते हैं। अब लेकिन चौथा सेगमेंट जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो पार्ट होता है नेल आर्ट। तो आपका हेयर, स्किन, मेकअप और नेल, यदि ये 4 चीज़ों को आप देखोगे तो कोई भी चीज़ ऐसी इसके अलावा नहीं है जिससे पार्लर छूट रहा है या पार्लर का कोर्स छूट जाता है। तो मेरा मानना है कि आप ये 4 प्रकार की या 4 भागों में बाँट के अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को सिखाओगे तो बच्चों को सीखने में आसानी होगी और आपको सिखाने में आसानी होगी। और इसके बाद जो अगला पार्ट आता है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन दूँगी। और अब आप अपने कोर्स को इन 4 भागों में विभाजित करके अपने बच्चों को बताएँ। आज के लिए इतना ही।